मैंने बहुत बार बहुत लोगों से ये सुना है कि मैं फ़िश लेता तो हूँ लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाते, उनकी डेथ हो जाती है। और बहुत सारे मेरे जानने वाले भी हैं जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड हैं, उन्होंने भी ट्राई किया है फ़िशेस रखने का, तो उनकी भी यही शिकायत होती है कि मैं फ़िश रखता तो हूँ लेकिन वो मर जाती हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का टॉपिक बिल्कुल यही होने वाला है कि हम अपनी फ़िशेस को कैसे हेल्दी रखें, कैसे लॉन्ग टर्म अपने साथ रखें और कैसे किस चीज़ों का ख्याल रखें जिससे हमें अपनी फ़िशेस को सेव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में मालूम है, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मुझे मिनिमम मिनिमम 7-8 साल से ज़्यादा हो रहा है फ़िशेस रखते हुए। मैंने बहुत सारी फ़िशेस रखी, सॉफ्ट फ़िशेज लाइक नॉन अटैकर, अटैकर, सारी फ़िशेस रखी, फ्लावर हॉर्न, अरवाना, फिर बहुत सारी फ़िशेस रखी। और अभी भी आप अगर मेरे टैंक में देखोगे तो ये आपके सामने बटरकोफेरी है, पाको फिश है, पैरेट है, और यहीं पे हमारे पास कोई कार्ब है, ऑस्कर हैं, टिनफॉल बार्ब है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो छोटे साइज़ का हमारे पास ग्रीन टेरर भी है, इतने बड़े बड़े फिशेस के साथ। और जो पानी आपको थोड़ा सा क्लाउडी दिख रहा है, वो एक्चुअल में क्लाउडी नहीं, शीशा थोड़ा सा शायद गंदा है, इसलिए पानी देखिए इतना क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। तो मैं अपनी फिशेस को कैसे रखता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं करता हूँ, मैं सब आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो पूरी देखिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और उन लोग तक ज़रूर शेयर करिएगा जिन्होंने ये फिशेस रखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमें अलग अलग फ़िशेस एक साथ रखनी है तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारे पास एक बड़ा टैंक हो जिसमें हम फ़िशेस रखें, और कोशिश करें कि जो भी फ़िशेस आपको रखनी है वो आप छोटे से रखें ताकि वो साथ में ग्रो करें और एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी समर चल रहा है, ठीक है। तो समर में एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम होती है फ़िशेस को, है ना। बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह हैं जो फ़िशेस के ऊपर अटैक करते हैं, इनको प्रॉब्लम होती है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो फ़िश को प्रॉब्लम होती है कि जब गर्मी होती है और कई सारी फ़िशेस होती हैं, तो जब वो पूप करती हैं तो वो पूप बनता है, अमोनिया बन जाता है जब पानी में वो रहता है। अब जैसे मेरे में आप देखो कि जो मेरा बॉटम है वो बिल्कुल क्लियर है, और यहाँ पे मैंने एक टॉप फिल्टर लगा रखा है। तो यहाँ से वो पानी ऊपर लेता है ऐसे, और ऊपर से फ़िल्टर करके नीचे गिरा देता है। ऊपर स्पॉन्ज लगा है तो वो पूरी जो गंदगी है वो होल्ड कर लेता है और पानी नीचे गिरा देता है। और जो हम पानी के अंदर फ़िल्टर लगाते हैं वो पानी तो साफ़ करता है, लेकिन उसका जो स्पॉन्ज है वो पानी के अंदर ही रहता है। उसके अंदर जो भी पूप है वो सक कर लेता है, तो वो कहीं ना कहीं अमोनिया क्रिएट करता है और वो पानी के अंदर ही रहता है। तो उससे बैड बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो फिशेस के ऊपर अटैक करते हैं, और जब अमोनिया बढ़ता है तो पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो उस वजह से फ़िशेस को प्रॉब्लम होती है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम फ़िशेस रखते हैं, आई डोंट नो कि आप एक हॉबिस्ट हो या आप बहुत टाइम से फ़िशेस रख रहे हो या आप एक बिगनर हो, ठीक है, ये तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो के बारे में मालूम है तो आप स्किप कर सकते हो, और नहीं मालूम है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी। तो पानी का जो शेड्यूल है, जैसे आपने बॉटम में स्टोन वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है, तो स्टोन में क्या होता है, जब फ़िश पूप कर रही है तो वो स्टोन में जाके बैठ जाता है, वो साफ़ नहीं हो पाता। तो आप वीकली उसको साइफन कर दें। और जब आपका पानी, जैसे आप देखो कि मेरा ये टैंक की हाइट है और यहाँ तक पानी आ चुका है, यहाँ तक मैं भरता हूँ, इतना पानी आपका ये हवा में उड़ गया है, जिसको बोलते हैं भाप बन के उड़ गया। वो क्यों हुआ है, गर्मी में या ठंडी में? ठंडी में हीटर लगाएंगे तो हवा में वो भाप बन के उड़ जाता है पानी, या गर्मी में गर्मी से विदाउट हीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो आप ये शेड्यूल करें कि हर हफ्ते में, अगर बड़ा टैंक है आपके पास और बहुत ज़्यादा स्टोन नहीं है, तो आप 15-20 दिन में 30 से 20% पानी चेंज करें, देन फिल कर दें। और जो पानी ये खाली हुआ होता है इतना ही फिल कर दें, या हिस्से से हल्का सा नीचे होता है तो फिल कर दें पानी, और पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही करता हूँ, मतलब आप कैसे करते हो ये नहीं मुझे पता, लेकिन मैं ऐसे ही करता हूँ कि इतना पानी उड़ा होता है उतना पानी मैं फिल कर देता हूँ, और जो पानी है मैं रहने देता हूँ।
जो हमारा फ़िल्टर है, टॉप फ़िल्टर है या स्पॉन्ज फ़िल्टर है, वो वीकली आप या 4-5 दिन में गंदा ज़्यादा हो रहा है तो 4-5 दिन में उसको निकालें, अच्छे से साफ़ कर दें और लगा दें। और कभी भी पानी चेंज करें तो फ़िल्टर को कभी भी फ्रेश वाटर से ना साफ़ करें, इसी वाटर से स्पॉन्ज फ़िल्टर के स्पॉन्ज को साफ़ कर लें, ताकि जो उसके बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो उसी के अंदर हैं, उनको कोई डैमेज ना हो। ठीक है। और ये मेरी जो भी फ़िशेज़ हैं बहुत पुरानी फ़िशेज़ हैं। खाना आप ज़्यादा ना दें, क्योंकि खाने में क्या होता है कि अगर आप खाना दे रहे हैं तो वो खाना जितना कंज्यूम करते हैं 1 से 2 मिनट में कंज्यूम कर लें। एक्स्ट्रा खाना या तो आप निकाल के फेंक दें, और अगर निकाल के नहीं फेंकते हैं तो वो पानी गंदा करता है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, निमोनिया पैदा हो, बैड बैक्टीरिया वगैरह उसमें पैदा हो जाता है, तो वो भी फिशेस को बहुत हार्म करता है। आपको फ़िश के बारे में एक चीज़ समझनी है, अगर आप पानी को पालना सीख जाते हो तो फ़िशेज़ अपने आप पल जाएंगी। इसमें जो भी आप फ़िशेज़ देख रहे हो ये सब मेरी बहुत बहुत पुरानी फ़िशेज़ हैं। जैसे ये पैरेट है, मेरी बहुत पुरानी है। बटरफ्लाई इतनी बड़ी थी मेरी। पाकू 2.5 या 2 इंच के थे। ऑस्कर मेरे जो हैं, ये ऑस्कर जो मेरी है ये 2.5 या 3 इंच की थी। तो ये टिनफॉल बार 1.5 या 3 इंच, 2 या 3 इंच की थी। तो ये सारी फ़िशेज़ मेरी बहुत पुरानी हैं, और अभी मैंने इनको 5 टैंक में ट्रांसफ़र किया है। इससे पहले ये छोटे टैंक में थे, 3 फीट टैंक में थे, और उससे पहले ये पॉन्ड में थे। और अगर आपने कोई सिंगल फ़िश रखी है लाइक अरवाना, फ्लावर हॉर्न, तो उसमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। रीज़न कि सिंगल फ़िश है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती हैं। क्योंकि ज़्यादा फ़िशेज़ में प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक फ़िश नहीं है 10 फ़िश है, तो किसी एक फ़िश की तबीयत ख़राब हुई, सेम पानी में सेम टैंक में है, तो एक फ़िश को प्रॉब्लम हुई तो उसका इन्फेक्शन सारे फ़िशेस को फैल जाता है। तो ये भी चीज़ आपको देखने वाली होती है कि अगर कोई फ़िश आपकी प्रॉब्लम कर रही है तो उसको तुरंत आप हॉस्पिटल टैंक में सेपरेट करें, एक टैंक बना के रखें कि हॉस्पिटल टैंक है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपने ट्रांसफ़र कर दिया, तो उससे आप सारी फ़िशेस को सेव कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने और ऑब्ज़र्व की है कि जो भी नॉन अटैकर फ़िश होती हैं या जो छोटी फ़िशेज़ होती हैं, उसमें फ़िशेज़ के मरने के चांस ज़्यादा होते हैं, और जो अटैकर फ़िश होती हैं ये काफ़ी हार्डी फ़िश होती हैं। तो ये एक हद तक भी अगर आप केयर नहीं कर पा रहे हो तो एक हद तक भी ये सर्वाइव कर जाते हैं मुकाबले जो नॉन अटैकर हैं। तो ऑस्कर या जो भी फ़िशेज़ आप देख रहे हो बहुत प्यारे फ़िशेज़ हैं, आप इनको रख सकते हो। ऑस्कर के लिए बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए, पैरेट के लिए बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए, तो आप इनको रख सकते हो। बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे से खाते पीते हैं, और इनकी लाइफ स्पैन भी अच्छी होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि विदाउट रिक्वायरमेंट आप कभी भी मेडिसिन मत ऐड करो। आप यकीन करोगे कि मेरे पास मेडिसिन तो हैं, लेकिन बहुत रेयर ही मैं यूज़ करता हूँ। ना मैं जो पानी के लिए आता है कि वो क्लोरीन हटाने के लिए आता है, या जो भी और आते हैं, आई डोंट नो क्या क्या है, तो मैं वो यूज़ नहीं करता हूँ। मेरे जो फ़िश टैंक देख रहे हो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेता हूँ, तो जो रॉक सॉल्ट आता है वो भी मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ। और मैं बहुत ही अपने फ़िशेज़ को रफ़ एंड टफ़ बना के रखता हूँ। बहुत लोगों को ये लगे, और यहाँ के अभी मोहल्ले के कुत्ते भौंकना शुरू कर दिए हैं, तो मैं अपनी फ़िशेज़ को बहुत ही रफ़ एंड टफ़ बना के रखता हूँ कि वो एक नेचुरल वे में। अभी मेरा आप टैंक देखोगे तो अभी मैंने शिफ्टिंग की है, इसलिए ग्राउंड टॉप नीचे रखा हुआ है, स्टैंड नहीं है, और कुछ बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं दिख रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी मैं इसको अपग्रेड करने वाला हूँ, इसका स्टैंड बनवाने वाला हूँ, तो बहुत चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन ये फ़िशेज़ के लिए हमारे ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं कि आप देखो मेरा पानी जो है फ़िशेज़ का वो कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है, ठीक है। तो इनको मैं 2 टाइम खाना देता हूँ, 10-15 दिन में 1 से 2 बार चिकन दे देता हूँ, और बाकी नॉर्मल मैं ही फूड यूज़ करता हूँ, बहुत हाई फाई फूड यूज़ नहीं करता। तो मेरी फ़िशेज़ सारी फिटफाट हैं। और एक अपडेट मैं दे दूँ आपको, जो मैंने फ्लोरॉन डाली थी वो काफ़ी स्ट्रेस में था और ये परेशान कर रहे थे, तो अभी मैंने उसको टैंक में शिफ्ट कर दिया है गोल्ड फिश वाले में, और उसको भी मैं अभी जल्दी ही दूसरे टैंक में बना के चेंज करूँगा उसका सेटअप। और क्योंकि वीडियो 10 मिनट की होने वाली हैं, चीज़ें अभी और हैं, लेकिन इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगा। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप बताइएगा, मैं बना दूँगा। और अगर मेडिसिन के ऊपर आपको वीडियो चाहिए कौन कौन सी मेडिसिन में रखनी चाहिए तो भी मैं बना दूँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।